ओके, सो आज हमारे साथ हैं स्वतंत्र। और स्वतंत्र आई थिंक मेरे फर्स्ट जब मैंने लाइव क्लासेस शुरू की थी तो स्वतंत्र उसका पार्ट भी थे। सो आज हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र से, जो कि ब्लॉकचेन डेवलपर कंपनी में वर्क कर रहे हैं। तो ओवर टू यू स्वतंत्र, अपने बारे में बताओ, कैसे ग्रेजुएशन किया, कब ब्लॉकचेन कंपनी में जॉब लगी, अपने स्ट्रगल्स के बारे में क्या किया, सब कुछ ऑडियंस को आज बताओ एकदम। ओके ओके। सो मैं सबसे पहले बिगनिंग से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने मतलब कंप्यूटर साइंस में कब आया, कैसे आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्चुअल में केवी का स्टूडेंट हूँ और केवी का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैंने अपनी 10th तक मैं मतलब एक मीडिएटर मतलब मीडियम स्टूडेंट था। ज़्यादा कुछ पढ़ने में उतना कुछ खास भी नहीं था, मतलब एक हाँ एवरेज बच्चा था। ठीक है। उसके बाद फिर मैं 10th में जब 10th क्रॉस किया, 11th में आया, तो 11th मतलब 10th में मेरे मार्क्स उतने ज़्यादा कुछ अच्छे आए नहीं थे, है ना। तो मुझे लेनी थी कंप्यूटर साइंस, बट मार्क्स अच्छे आए नहीं थे। तो मतलब घर वालों का भी थोड़ा उस वक्त प्रेशर था कि वो बोल रहे थे कि कंप्यूटर साइंस लेगा, मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो वो लोग बोल रहे थे कि मत ही ले, तो ये मतलब बोल रहे थे आर्ट्स ले ले या कॉमर्स ले ले। बट मेरा मन था कि मतलब मुझे लेना तो कंप्यूटर साइंस ही है, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मतलब मैं मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचता हूँ, है ना। और उस डिसीजन लेने के बाद 1000 हर्डल्स भी आ जाए ना तो मैं पीछे नहीं हटता, है ना। तो बस ये था कि उस टाइम डिसाइड कर लिया था कि हाँ बस कंप्यूटर साइंस लेना है, चाहे भले ही समझ में आए या ना आए, लेकिन करियर इसी में बनाना है। तो उस टाइम सोच लिया था। और क्योंकि बचपन से मतलब हम लोग 10th से पहले तो पेन ड्राइव में मतलब हम लोग काम करते थे। पेन ड्राइव का मतलब होता नहीं है स्कूल लाइफ में कि कुछ मूवीज दे दे यार पेन ड्राइव में भर के, है ना। तो वो चीजें किया करते थे। तब से मतलब कंप्यूटर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा था। तो फिर जब 11th में आए, जब प्रोग्रामिंग में एंटर किया, है ना, तो मैं मतलब अपने मेरे एक सर थे 11th में कंप्यूटर साइंस के। तो वो बहुत ही अच्छे, मतलब उनसे अच्छा टीचर मैंने मतलब अभी तक नहीं देखा, जो मतलब कम प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, है ना, जो प्रोग्रामिंग सिखा सके, है ना। कॉलेज में भी मतलब टीचर अच्छे थे, बट वो मेरे पहले और आखिरी टीचर थे, मतलब, है ना, प्रोग्रामिंग के। तो मैं मतलब अगर वो मुझे लाइफ में दोबारा मिले तो मैं उनको जरूर मतलब बोलूंगा थैंक यू, है ना। तो उनका मेरा काफी सपोर्ट रहा है, क्योंकि मुझे जब भी कोई डाउट वगैरह होता था तो उन्हीं से इंटरेक्ट वगैरह करता था। और वो इवन मुझे लंच में भी पढ़ाते थे, है ना। तो बोलते थे कि यार तुम मेरा टाइम बहुत खाते हो, है ना। मैं बोलता, अरे कोई नहीं सर, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको ही मतलब सपोर्ट करूंगा मैं, आपको ही प्रमोशन दिलवाऊंगा बोल के। तो ऐसा उनको थोड़ा सा मक्खन लगाता था। तो वो काफी मतलब सपोर्ट किया उन्होंने। उसके बाद मेरे हाईएस्ट मेरे कंप्यूटर में ही आए 12th में मार्क्स, है ना। हाईएस्ट आई थिंक मेरे 91 92 अराउंड आए थे 100 में से। तो फिर हाईएस्ट कंप्यूटर में आए थे, तो फिर डिसाइड कर लिया था कि कंप्यूटर में ही अब ग्रेजुएशन भी करना है ना। तो बीटेक सीएस से मैंने इंजीनियरिंग करी है, जीएलडी यूनिवर्सिटी मथुरा से। और वहां से जब मैंने इंजीनियरिंग किया, तो मैंने मतलब कॉलेज टाइम में उतना मैंने पढ़ाई नहीं किया। मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उतना कुछ पढ़ाई नहीं किया, बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार 11th और 12th में मैंने इतना कवर कर लिया था कि मुझे फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, है ना। क्योंकि मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया था 11th 12th में। मैथ्स और सीएस मेरा ये दो ऐसे सब्जेक्ट है, मेरा बहुत स्ट्रांग था। तो वो मैंने मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर में उतना कुछ पढ़ाई नहीं किया कॉलेज में। बस हाँ ये करता था कि लेक्चर अटेंड कर लिया, उसके नोट्स बना लिए, और जिस दिन एग्जाम होता था लास्ट में, उस दिन मैं बस उसके लास्ट डे पहले वो नोट्स प्रिपेयर कर लेता था, और उसी से मतलब मेरा काम बन जाता था, है ना। तो ऐसे मेरा मतलब कॉलेज का फर्स्ट और सेकंड ईयर मतलब गया है। और सेकंड ईयर में मेरा एक मतलब बहुत ही अच्छा एक इंसिडेंट हुआ था। तो उसको मैं मतलब लास्ट में शेयर करूंगा आपके साथ। तो वो थोड़ा सा मतलब है हट के है, मतलब है ना। तो थर्ड ईयर में फिर लगा कि यार मतलब जब डा सब्जेक्ट आया मेरे सामने, है ना, तो डा थोड़ा सा वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस इज डा, है ना। या आप बोल सकते हो उसको, क्योंकि है वो अच्छा सब्जेक्ट है काफी। तो जब डा सब्जेक्ट आया मुझे लगा कि अब फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? हाँ, डा का फुल फॉर्म डा डा एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हाँ ओके, या ठीक है। हाँ। तो मैं मतलब जब वो सब्जेक्ट आया मेरे सामने तो मुझे लगा कि हाँ अब पढ़ाई चालू करनी चाहिए, है ना। तो मैंने तब से पढ़ाई चालू करी, और फिर प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए प्रिपेयर किया। तो इत्तेफाक से मेरे 5 प्लेसमेंट लगे कॉलेज टाइम में, है ना। और 5 के बाद फिर मैंने एक कंपनी चूजी जिसमें मैंने इंटर्नशिप अपने कॉलेज टाइम पर ही करी।
कॉलेज कॉलेज कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने नगैरो में अपना 1 ईयर बिताया, है ना। और नगैरो के साथ साथ मैंने मतलब ब्लॉकचेन के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया। और ब्लॉकचेन का इंटरेस्ट कहाँ से आना स्टार्ट हुआ था? एक्चुअल में ब्लॉकचेन का इंटरेस्ट मेरे भाई से आना स्टार्ट हुआ था, है ना। मेरे भाई भी मतलब वो भी ग्रेजुएशन उन्होंने भी बीटेक से ही किया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस से ही। तो एक्चुअल में एक दिन जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन के टाइम वो ट्रेडिंग कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो आप, मतलब आप भी मतलब ट्रेडिंग वगैरह करते हो क्या? मतलब ट्रेडिंग का उतना मेरे को आइडिया था, लेकिन मैं ट्रेडिंग बिटकॉइन और इन सब में नहीं करता था, स्टॉक्स वगैरह में करता था, है ना। तो एक दिन वो ट्रेडिंग कर रहे थे तो मैंने उनको देख लिया, मतलब ये क्या कर रहे हो आप, मतलब ये तो कुछ अलग ही लग रहा है ना। तो वो बिटकॉइन में या मतलब क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे थे, है ना। तो मैंने उनसे फिर पूछा ये क्या होता है ना। फिर मेरे को पता चला इसके पीछे का लॉजिक है, इसके पीछे की ब्लॉकचेन क्या है ना। तो फिर मैंने थोड़ा सा सर्च वगैरह करने लगा, है ना। मतलब मैं हूँ कॉलेज में और भैया से इंटरेक्शन हो रहा है ना। अभी मेरा कॉलेज खत्म नहीं हुआ। तो मैं मतलब उनसे पूछ रहा हूँ ये सारी चीजें कि ब्लॉकचेन क्या होती है, ये होता है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताना शुरू किया, है ना। तो फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ब्लॉकचेन की। तो वहां से फिर मैंने मतलब फिर आपका चैनल मुझे मिला यूट्यूब पे, है ना। तो यूट्यूब के आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सबसे पहले आपकी जो प्लेलिस्ट सर देखी थी या कंप्लीट करी थी, वो आपका जो बेसिक थियोरेटिकल ब्लॉकचेन वाला वीडियोज हैं, वो मैंने आपके पूरे कंप्लीट किए थे। तो उस वो मतलब वहां से जो हिस्ट्री आप मुझे पता चली, मतलब वो मतलब कोई वर्ड नहीं है उसके लिए बोलने के लिए मेरे पास, है ना। तो वो वन ऑफ द मतलब ऐसा कोई किसी ने और बना ही नहीं रखा है मतलब आपके अलावा, है ना। तो वो बहुत ही अच्छी और काम की प्लेलिस्ट है आपकी, है ना। तो वहां से फिर मुझे पता चला, फिर मैंने कुछ और मतलब आपके कोर्सेज किए, है ना। फिर वहां से मेरी और जर्नी थोड़ा और इंटरेस्ट इसमें आने लगा, है ना। फिर इसमें मतलब क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया मैंने, है ना। तो ट्रेडिंग में कुछ लॉसेस भी हुए, कुछ प्रॉफिट भी हुए, है ना। तो मतलब लॉस की तो खैर कोई बात नहीं था, प्रॉफिट प्रॉफिट तो अच्छा खासा हुआ था मेरा, है ना। तो अभी तो खैर मैं कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने जॉब पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, है ना। तो वहां पर उसके बाद मेरा ये हुआ, और फिर जर्नी जो रही थी, फिर मैंने कई जगह फिर अपना मतलब अप्लाई करना स्टार्ट किया कि मतलब कहीं से ब्लॉकचेन में इंटर्नशिप मिल जाए। बिकॉज मैं मतलब पहले तैयारी कर रहा था एज अ फुल स्टैक के लिए। बिकॉज मैंने काफी टाइम सर्च किया था कि आपको ब्लॉकचेन डेवलपर बनने से पहले फुल स्टैक इंजीनियर बनना पड़ेगा, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मिथ है कि आपको फुल स्टैक बनना पड़ेगा। आपको बेसिक अगर नॉलेज होगी रिएक्ट की और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, सो यू कैन बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर, है ना। तो बट ये था कि मैं उस पाथ पे चलने लगा था कि मुझे ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, तो ये स्टेप्स हैं। पहले मैं फुल स्टैक इंजीनियर बनूंगा, उसके बाद मैं ब्लॉकचेन तो बन ही जाऊंगा आराम से, है ना। तो मेरा यहाँ से जो मैंने लगा कि अभी मैं फ्रेशर हूँ, है ना, अभी फ्रेशर हूँ, फ्रेशर को ब्लॉकचेन डेवलपर कहाँ से सीधे जॉब मिल जाएगी, है ना। तो मुझे लगा कि एक्सपीरियंस इसी में लेता हूँ, है ना। वरना पाइथन मेरा टेक स्टैक जो है वो मतलब काफी ब्रॉड है, मतलब कई सारी चीजें हैं। मतलब ओवरऑल मिक्सर जो मैं आपको बोलूँ ना, बहुत सारी चीजें मुझे अभी आज की डेट में आती हैं और मैं सीखता भी रहता हूँ। जैसे स्प्रिंग हो गया, माइक्रो सर्विसेज हो गया, है ना, C++, जावा और रिएक्ट नेटिव, एंगुलर, ब्लॉकचेन, है ना। तो इन सब का काफी मिक्सचर है। और अभी मैं आपके 3.js का कोर्स भी मतलब काफी देख रहा हूँ, है ना। तो मुझे काफी एंथुजियास्टिक और अच्छा लग रहा है। तो वो बिल्कुल है भी वाकई में। तो यहाँ से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने मतलब अप्लाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं 6 मंथ जब नगैरों था, तो वहाँ उसी की साइड साइड मैं ब्लॉकचेन भी पढ़ रहा था, है ना। तो ब्लॉकचेन के मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, है ना। आपके साथ जब इंटरेक्शन हुआ उसमें मैंने मतलब आप अपने ई कॉमर्स वाली जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था वो मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद लॉटरी को मैंने पूरा मतलब लॉटरी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, लॉटरी की एक्चुअल में हिस्ट्री है ना। लॉटरी का मैंने प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट एंड प्रोडक्शन लेवल तक बनाया था, है ना। फिर बाद में पता चला मुझे कि जो लॉटरी में जो रैंडम नंबर होते हैं वो हैक हो जाते हाँ, हैं। ये तो मैंने बताया भी अपने कोर्स में हाँ हाँ। शायद। तो मुझे लगा कि यार मैं प्रोडक्शन लेवल पर ले गया उसको, तो अब कोई हैक कर ले इसको तो मेरा तो लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। तो मैं फिर उस पर मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर मैं और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने लगा उसके, है ना। जैसे मैंने डिसेंट्रलाइज अभी यूडमी का एक तो प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें बेसिकली हम बाई और सेल करते थे कोर्सेज को डिसेंट्रलाइज मैनर में, है ना। तो ये एक मतलब प्रोजेक्ट बनाया था, और अभी भी उस पर काम मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ।
और यहाँ से फिर और अभी इंटरेस्ट है, अभी तो खैर स्टार्टिंग ही है, अभी तो पूरा मतलब जर्नी बाकी है ना। तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट आया था। तो मतलब वहां से जो भैया ने बोला ना कि मतलब ये ब्लॉकचेन है, तो मतलब कोई आइडिया नहीं था। अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं। समझ रहा। और ये फिर जब इतनी जर्नी तुम्हारी हुई तो तुम्हें जॉब कैसे लगी, मतलब तुमने कौन सी कंपनी में इस समय तुम जॉब कर रहे हो, क्या रोल है वहां पे तुम्हारा, क्या वहां पे इस समय कर रहे हो? ओके, एक्चुअली मेरा जो डेजिग्नेशन है वो एलसीएक्स में, एलसीएक्स एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना। ओ, उनका जो प्रोडक्ट है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज उनका खुद का एक्सचेंज है ना। जैसे बाइनेंस हो गया, वैसा ही एक्सचेंज एलसीएक्स का एक एक्सचेंज है। और उसमें जो मेरा रोल है वो फुल स्टैक प्लस ब्लॉकचेन है ना। मतलब मुझे ये नहीं है कि मतलब कोई भी काम दिया जाए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यही एक मतलब फायदा होता है कि आपको जिस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में आपको बोला गया है वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में ही आपको काम दिया जाएगा। अदरवाइज सर्विस बेस्ड कंपनी में ये होता है कि आपको मतलब कुछ भी देते हैं एक्चुअल में, है ना। जैसे आपको कोई काम नहीं होगा तो आपको बोल देंगे डॉग बना लो, है ना, राइट। उसका डॉग बना लो। सही बात या है। या सो ओके। ये है मेरा। हाँ हाँ हाँ, मेरा। हाँ, मतलब अभी तो एज सच यहाँ पे ज्यादा काम स्टार्ट नहीं हुआ है मेरा। बट ये है कि अभी मैं वॉलेट्स में वर्क करूंगा। जैसे ब्लॉकचेन में जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में क्रिप्टो करेंसीज या कॉइन्स ट्रांसफर करना या टोकन ट्रांसफर करना, तो वो मेरा मेन जो काम होगा वो उसको वेरीफाई करना होगा कि ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, डेटाबेस में गया कि नहीं गया, है ना, सक्सेसफुली जिसको भेजना था उसके पास गया कि नहीं गया। वो वैलिडेशन वाला काम होगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो लोग और लेवल बढ़ाएंगे, और उसके हिसाब से जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसी के हिसाब से अप्रेजल रहेगा। समझ रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, और मेरा ये क्वेश्चन है हम्म यहाँ पे स्वतंत्र, कि हम्म पहले तो ये जॉब में मतलब कैसे तुमने ढूंढी है जॉब, तो ये बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ ढूंढे जॉब, कौन सी वेबसाइट ढूंढे, कैसे एक्चुअली मिले? या ये मेरा भी क्वेश्चन था एक टाइम पर। बट मैंने क्या देखा है कि सबसे पहले तो ना अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ। मतलब कहीं पे भी कुछ भी हो, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने की का मतलब बहुत ही ज्यादा मोटिव ये है कि आपको लोग खुद अप्रोच करते हैं, है ना। अगर आपकी प्रोफाइल ऑनलाइन प्रेजेंस में होगी, और यदि आप एक प्रोफाइल बनाते हो, ऑनलाइन करते हो उसको, यदि कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो उसको लाइव लाइव प्रोडक्शन लेवल तक लेके जाते हो, तो इंटरव्यूअर के पास कोई कुछ बोलने के लिए ही नहीं रहेगा कि आपको वो क्यों हायर ना करे। जब आपने भाई एक एप्लीकेशन बना ली, उसको प्रोडक्शन लेवल तक पहुंचा दिया, बस आपको करना क्या है, और कुछ तो करना ही नहीं है। सही तो बात है। मैंने यही किया। मतलब बेसिकली मैंने सबसे पहले तो कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, है ना, जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड थे, कुछ फुल स्टैक से भी थे, और कुछ फ्रंट एंड और बैक एंड जो दोनों यूज करता था, फुल स्टैक और ब्लॉकचेन। मैंने इन दोनों को पकड़ा और दोनों के प्रोजेक्ट्स बनाए, उनको प्रोडक्शन लेवल तक लेके गया। और कुछ उससे मैंने मतलब आपको बोलूं कि उन पर ट्रैफिक भी लेकर आया, है ना। लेकिन उससे मुझे कुछ खास उतना बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन मेरा तो टारगेट यही था कि मैं कहीं ना कहीं एक अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जनरेट कर सकूं, जिससे मेरे पास इंटरव्यूअर के ये बोलने के लिए रहे कि हाँ ये मेरी एप्लीकेशन है, मैंने इनको प्रोडक्शन लेवल तक लेके गया, और ये मेरा आप देख सकते हो ऑनलाइन, है ना। तो उनके पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं रहेगा कि आप मतलब मैं आपको क्यों हायर ना करूं, अगर आप पूरा वो एप्लीकेशन बना के मुझे दिखा रहे हो लाइव, तो आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहेगा, है ना। तो ये था, और उन्होंने जो मुझे ढूंढा था, एक्चुअल में मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था, मैंने मतलब 2-3 जगह अप्लाई किया था। अब उनका मतलब एलसीएक्स वालों का कहाँ से रेस्पॉन्स आया वो मुझे खुद नहीं पता एक्चुअल में, है ना। बिकॉज मैंने 2-3 जगह, एक तो क्रिप्टो डॉट जॉब्स है ना, वहाँ पे अप्लाई किया था। और इवन मैंने बाइनेंस में भी अप्लाई कर दिया था, है ना। बाइनेंस में खैर बाइनेंस का मेरे को रिप्लाई नहीं आया। नीदरलैंड एक कंपनी है ना, ब्लॉकचेन की है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उसकी तरफ से मेरे को रिप्लाई आया था। वहाँ से वहाँ से मैंने मतलब ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए ही डाला था। लेकिन उनकी साइड से कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं एज सच, तो वहाँ से मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। सो फाइनली एलसीएक्स वालों की साइड से मुझे रेस्पॉन्स मिला था, तो आई ज्वाइन एलसीएक्स। सही, बहुत बहुत अच्छी यहाँ पे चीजें सीखने को मिलेंगी। मतलब मैं यही कहूंगा सबसे कि भाई देखो, यही है, मैं भी कहता हूँ कि प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट बनाने के बाद अपने आप को ऑनलाइन दिखाओ, यही एक तरीका है कि ऑनलाइन या तो जॉब।
या तो फिर अप्लाई करते रहो, जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़े। और यहाँ पे जब बात करें स्वतंत्र की, तो उसने 3-4 जगह तब भी अप्लाई किया, तो कहीं ना कहीं से तो कॉल तभी आया ना, वैसे थोड़ी नंबर उन्होंने कहीं से निकाला। सो ये चीज कोई टफ नहीं है। और ये जो प्रोसेस था सदन, ये बहुत ही कोई टफ था, जैसे कि आजकल बहुत से लोगों की ये क्वेश्चन रहता है कि बड़ा ही टफ है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, कैसे होगा ब्लॉकचेन डेवलपर, तो बड़ी हाई स्किल 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस मांगते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारा कोई 3-4 साल का एक्सपीरियंस था ब्लॉकचेन डेवलपर का, बट स्टिल यू आर वर्किंग इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इवन तुम्हारा ब्लॉकचेन डेवलपर का कोई ऐसा एक्सपीरियंस था 3-4 साल का, राइट? राइट राइट राइट। ये तो मतलब आई थिंक इससे बहुत सीखने को मिलता है। मेरा एक और यहाँ पे क्वेश्चन है स्वतंत्र कि अभी जैसे क्रिप्टो मार्केट बहुत बुरी तरह से डूब रही, तो क्या लग रहा है कि मतलब कि ये भी लोगों का क्वेश्चन आता है कि जॉब क्या खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में? तो मतलब कि ब्लॉकचेन में क्यों जाए, बहुत डर लग रहा है कहीं जॉब ही ना खत्म हो जाए आने वाले टाइम में। तो क्या ऐसा तुम्हें अपने कंपनी का एनवायरनमेंट देखे कुछ लगता है कि बहुत ही डरा डरा सब लोग रह रहे हैं, या फिर सहमे सहमे है कि भैया जॉब अब खत्म हो जाएगी क्योंकि क्रिप्टो डाउन हो रही है? कुछ ऐसा लगा कभी तुम्हें अपने एंड से? एक्चुअल में अभी एलसीएक्स में ऐसा कुछ एज सच कोई एनवायरनमेंट नहीं है ना, कि लोगों को फायर कर रहे हैं, है ना। एक्चुअल में जो सीईओ मतलब सीईओ के बराबर ही आते हैं, अनुराग जो हमारे सर है, मेंटोर एंड लीड है ना। तो वो मतलब बोलते हैं कि ऑल अदर कंपनीज आर फायरिंग बट एलसीएक्स इज हायरिंग, है ना। तो ये मतलब काफी मोटिवेटिंग लाइन लगती है कि एलसीएक्स में काम करने में, हाँ मतलब हम सही जगह हैं। तो इंटरेस्ट। ये हाँ। बहुत अच्छा, ये तो बहुत सही है। चलो भाई, ये सारे डाउट्स ही होते हैं जो लोगों के लिए ऐसे क्लियर नहीं होते, बट थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, ये सब बताने के लिए। एक क्वेश्चन मेरा और भी है, इतनी जल्दी मैं नहीं छोड़ने वाला, कि क्या मेजर ऑब्स्टिकल्स है, मतलब ठीक है बहुत, जैसे वेब डेवलपमेंट भी है एक चीज और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी है एक चीज, स्टिल ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में क्या मेजर ऑब्स्टिकल्स है, क्या फेस किया? तुम्हें लगा कि बहुत टफ पड़ रहा है तुम्हें ब्लॉकचेन डेवलपर बनना, कि तुम्हें लगा कि नहीं यार कोई भी, मेरा काम तो इजीली हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे? कुछ तुम्हारा जो एक्सपीरियंस तुम शेयर करना चाहो। या एग्जैक्टली आई जस्ट वांट टू शेयर। मुझे जो मतलब मेन हडल्स या मेन जो प्रॉब्लम्स आए, वो मैंने अपने 10th और 11th में ही फेस कर लिए थे। वो ऐसे फेस कर लिए थे क्योंकि मैंने वहां पर सी और सी प्लस प्लस अच्छे से कवर कर ली थी, है ना। क्योंकि मेन जो ब्लॉकचेन का काम है वो मेन सॉलिडिटी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। ओके। तो वो चीज मैंने सी और सी प्लस प्लस इतनी अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी, यदि आप मुझे रात में 2 बजे उठा के भी पूछोगे ना कि पॉइंटर क्या होता है स्वतंत्र, तो मैं बोल दूंगा पॉइंटर जो किसी का रेफरेंस स्टोर करके रखे, है ना। तो इतना मैंने कर लिया था। तो मुझे लगा कि हाँ ये मतलब इसमें फ्यूचर है, इसको अभी मैं अच्छे से कर लूंगा, है ना। तो और वो चीज मुझे यहाँ पे दिखी, मतलब कहीं ना कहीं जब मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं सी प्लस प्लस ही लिख रहा हूँ, है ना। सी प्लस प्लस ही लिख रहा हूँ, बस उसमें एमएसजी डॉट सेंडर आ गया है ना। एमएसजी डॉट सेंडर आ गया और एमएसजी डॉट वैल्यू आ गई, और कुछ है ही नहीं, है ना। बस और उसके कुछ सिंटैक्स हैं जो कि सब लैंग्वेज के होते ही है ना। और बस पॉइंटर ही है उसमें, है ना। तो ये मुझे लगा। तो और मेजर जो हडल्स थे वो थोड़ा सा ये थे कि ट्रांजैक्शंस कैसे देखना है वेबसाइट में। वो मैंने टाइम टू टाइम वो आ जाता है ना। अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज को 1 महीना पढ़ते हो, 2 महीना पढ़ते हो, तो आप उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हो, है ना। तो वो आपके प्रोसेस में फिर आ जाता है और आपको स्मूथली चीजें समझ में आने लगती हैं, है ना। राइट। सो द थिंग इज कि फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, राइट? फंडामेंटल्स वाला ही हाँ पार्ट हो ये। राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब कहता हूँ कि भाई सी पढ़ लो, सी पढ़ लो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मगर लोग आज क्या है ना, थोड़ा शॉर्टकट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस तुरंत से हो जाए, तुरंत से जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे तुरंत। बट मैं यही अभी फिर से यही सबसे कहूंगा, भाई जिसके पास टाइम है वो जरूर से सी सीखो। सी इज नॉट लिमिटेड, या सी सी प्लस प्लस जो भी सही लगे आप लोगों को, बट सी आई थिंक स्टार्टिंग वो बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। तो वहां से लॉजिक वाला पॉइंट स्ट्रांग हो, और लॉजिक वाला अगर पॉइंट स्ट्रांग हो गया तो आई थिंक फिर आप कभी हर्डल नहीं फेस करोगे आने वाले टाइम। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सच में जो सतन ने कहा, वो पूरा पूरा सी सी प्लस प्लस की ही सिंटेक्सेस है। इवन तो मैंने सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी है, बट सी की प्रोग्रामिंग मेरी इतनी अच्छी है कि मुझे कभी दिक्कत ही नहीं हुई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझने की कि वो क्या कर रहा है। बहुत ईजी था मेरे लिए। सो दैट्स, थैंक यू सो मच यहाँ पे स्वतंत्र, ये भी चीज क्लियर करने के लिए। और स्वतंत्र तुम कुछ और बताना चाहोगे, लाइक कि अभी का क्या प्लान है आगे का? कुछ सोचा है कुछ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में, या फिर कुछ तुम जो या करने के लिए कुछ? एक्चुअली मैं अभी जितने मुझे टाइम मिल रहा है, मैं अपने टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज कर रहा हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग की तरफ। वाह। बिकॉज बिकॉज मैं यहाँ पे मतलब एक चीज डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि जो मेरे भैया हैं जो जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, वो एक्चुअल में बाइनेंस में वर्क करते हैं। उनका रिसेंटली जो प्लेसमेंट हुआ है बाइनेंस में हुआ है।
तो उन्हीं से मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ जितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग के बारे में है। तो वो बेसिकली मुझे बोलते हैं कि इसमें काफी स्कोप है। बग बाउंटी एक करके एक चीज होती है ना, जिसमें आप क्या करते हो बेसिकली, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैकिंग करते हैं, है ना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ईथर और ओनरशिप छीनते हैं, या आप बोल सकते हो वो हैकिंग का पार्ट आ गया है ना। तो उसमें बेसिकली हम लोग मतलब कंपनीज को बताते हैं कि ये आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वल्नरेबिलिटीज है, ये चोरी हो सकता है आपका ईथर या आपका जो फंड है वो चोरी हो सकता है किसी एक गलती की वजह से, किसी एक डेवलपर की गलती या कुछ मतलब माइनर लॉजिक मिस्टेक की तरफ से वो गलती हो सकती है और वो फंड चोरी हो सकता है। तो हम उनको कंपनी को बताते हैं कि ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में वल्नरेबिलिटी है, आप इसको सही कर लीजिए, और बदले में वो हमें मुंह मांगी कीमत देते हैं, है ना। राइट। मतलब बदले बदले अगर आप किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हो, है ना, तो कंपनी आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है ना। राइट। कोई कोई कंपनी आपको मतलब ये नहीं बोलेगी कि हो सकता है कि आपको हायर भी कर ले, है ना। हम्म। तो ये नहीं नहीं। मेजर जो मेरा फोकस है अभी थोड़ा उसी साइड है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज। हाँ। ये स्टोरी एकदम सही बात है। ये चीज मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, किसी हैकर की थी। वो उसने क्या किया, एक कंपनी थी, मुझे नाम नहीं याद है, साउथ कोरियन कंपनी थी आई थिंक। उसने $1 मिलियन की जो वर्थ ऑफ ईथर जो है कंपनी से निकाल लिया। अब उसने जब कंपनी ने कहा कि भैया मतलब कि वापस कर दो, तो उसने बस वही कहा कि मैं इसमें एज अ कमीशन रखूंगा। तो उसने कमीशन के लिए अपने पास $1.6 मिलियन कमीशन लिया, और उसके बाद जो वैसे वापस कर दिया। मतलब जस्ट इमेजिन $8 मिलियन उसने निकाले, और वो अब ब्लैक हैट भी नहीं रहे, अब तो एक तरह से वो व्हाइट हैट बन चुका है, क्योंकि उसने अच्छा काम भी कर दिया, ये $1.6 मिलियन भी कमा लिए। सो आई थिंक या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग आई थिंक सच में बहुत ही मेजर, मैं कहूंगा सही में फ्यूचर है वहां पे, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो कि सबके बस की बात नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि इट्स लाइक यू आर फाइंडिंग अ बग इन समथिंग, राइट। और ये सबकी बस की, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कर सकते हो, ये नहीं कर रहा कि बस की बात नहीं है, इन द सेंस कि ये इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट्स लाइक यू आर हैकिंग समथिंग। तो या इसमें तो जिसने कर लिया उसको तो बहुत ही ज्यादा आगे फ्यूचर में ग्रोथ है, नो डाउट। तो मैं इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स में सबसे ज्यादा सैलरी आई थिंक जो होती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर की ही होती है। इवन दो फुल स्टैक डेवलपर आप बन सकते हो, बट आपको तब भी जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक अच्छा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर जो पाएगा वो आई थिंक बहुत ही ज्यादा है। ओके। सो ठीक है स्वतंत्र, कोई लास्ट मैसेज जो तुम शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के साथ? अच्छा एक चीज बस मैं जानना चाहूंगा कि ये इंटरव्यू में, एक चीज बस, हाँ, कि इंटरव्यू में किस टाइप के कोई क्वेश्चन पूछे गए कि तुम्हारे प्रोजेक्ट की बेसिस पे ही तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया था, कि कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे या कुछ प्रोग्रामिंग करवाई थी? नहीं, हाँ, ये चीज मैं बोलना चाह रहा था। हाँ। क्वेश्चंस तो खैर मतलब पूरा क्वेश्चंस पूछे थे, है ना। ऐसा नहीं था कि हाँ बस तुमने प्रोजेक्ट बना लिया और तुम्हें सेलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं था। ऑनलाइन प्रेजेंस तो मैंने दिखाया था कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, है ना। तो उस समय वो केवल इसलिए था कि हाँ तुम मेरे पास आ जाओ, कांटेक्ट कर लो मुझे, है ना। कि तो वो उससे उन्होंने मुझे कांटेक्ट कर लिया। उसके बाद इंटरव्यू जो था वो 3 लेवल में मेरा इंटरव्यू हुआ था। पहला जो इंटरव्यू था वो माइनर लेवल का था, मतलब उसमें बेसिकली आपसे बस 1-to-1 क्वेश्चन किए गए थे, ना कोई स्क्रीन शेयर हुआ, ना कोई आपसे कोड लिखवाया। बस आपका लॉजिक चेक किया, आपका नॉलेज चेक किया कि आपको कितना आता है ना। उसमें मेरे को बेसिक लेवल से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सॉलिडिटी के क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि मैपिंग क्या होती है ना, आपका फॉल बैक फंक्शन कब कॉल होता है, रिसीव क्या करता है, ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, है ना। मतलब ऐसा नॉर्मल इंटरव्यू था, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, है ना। उसके बाद फिर जो सेकंड लेवल का राउंड था वो थोड़ा सा टफ था, है ना। उसमें उसमें आपका ब्लॉकचेन का नॉलेज एज वेल एज फुल स्टैक का नॉलेज दोनों चेक किया था उन्होंने, है ना। जैसे कि डॉस अटैक क्या होता है ना, वल्नरेबिलिटीज क्या होती है ना, किसी वेबसाइट को कैसे, लॉगिन पेज को कैसे मतलब हैक किया जा सकता है ना। ये सारी चीजें उन्होंने मतलब ऐसा वो पूछा था, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ मैं आंसर दूं उस लेवल का जिस लेवल का वो चाह रहे हैं। तो मैंने मतलब कोशिश करी थी ऑलमोस्ट कि हाँ मैं कवर कर लूं, है ना। और मतलब अनएक्सपेक्टेडली मैंने कवर किया था, है ना। तो और थर्ड राउंड जो था उसमें नॉर्मल ये था कि आप कोड करके दिखाओ, है ना। जैसे मान लीजिए आप री एंट्रेंसी अटैक है ना। अब आपको कोई कोड दे दिया, है ना। अब बोला कि इसमें री एंट्रेंसी अटैक करके दिखाओ, है ना। तो वो मतलब अगर नहीं भी सही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल की हेल्प से, वो बोल रहे थे कि आप गूगल भी यूज कर सकते हो, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो री एंट्रेंसी अटैक गूगल की हेल्प से आप शो करके दिखाओ कि हाँ इसका फंड मैंने निकाल लिया,
है ना। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, नॉर्मल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने वॉलेट में लगा के दिखा, बस ये रहा, है ना। बहुत तो बढ़िया। ऐसा मतलब था, और इतना कुछ टफ नहीं था। अगर आपके अंदर प्रैक्टिस, वो चीज प्रैक्टिस में होगी तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द इंटरव्यू। ओके, नाइस। और एक चीज और, लास्ट में हमने कहा था ना कि तुम सेकंड ईयर की कोई स्टोरी अपनी शेयर करोगे एंड होते होते, तो वो उससे ही एंड करते हैं। क्या स्टोरी थी लास्ट में? ओके। एक्चुअली एक्चुअली हुआ क्या था, मैं मतलब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एज सच मैंने कॉलेज में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, बिकॉज मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मतलब 11th और 12th में मैंने वहाँ पर कवर कर ली थी, क्योंकि मुझे ये था कि 11th 12th में कि हाँ मुझे थोड़ा सा आईआईटी क्रैक करना है, ऐसा वैसा था। तो बट वो मेरा इत्तेफाक से हुआ नहीं वो चीज़, है ना, मतलब क्रैक नहीं हुई आईआईटी। तो अब मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, कोई नहीं, है ना, कॉलेज ले लेते हैं और इसी में अपना करियर बनाते हैं, है ना। तो क्योंकि मैं जो चीज़ें पढ़ रहा था एडवांस मैथ थी और कंप्यूटर नॉर्मल लेवल का था, तो वो चीज़ मुझे कंफर्टेबल जोन में लेके जा रही थी, है ना। तो मुझे लगा कि ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं, तो मैंने मतलब थोड़ा एंजॉयमेंट में किया, जैसे गेम खेलना हो गया, और मतलब रहता नहीं है कि मतलब आप सिंगल हो तो मिंगल होने की कोशिश करो, है ना। तो वो था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं फर्स्ट ईयर में, खैर, है ना। तो फिर सेकंड ईयर में मैंने ये कोशिश की, मतलब सेकंड ईयर में जब आया सेकंड ईयर में, तो ये था कि मतलब मैंने एक चीज डिसाइड करी थी सेकंड ईयर में कि मतलब वो इंजीनियरिंग ही क्या जिसमें कोई एक पीबी ना लगे, है ना। तो मैंने डिसाइड किया कि यार वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना। वैलेंटाइंस डे में मतलब मुझे मतलब कुछ तो करना है ना, कुछ तो करना है। मैं डिसाइड किया कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने डिसाइड किया कि अपनी पूरी क्लास में सभी लड़कियों को रोज दूंगा, है ना, ये मैंने डिसाइड किया था। तो ये बात मैंने फिर अपने दोस्तों को भी बताई, है ना। ये बात मैंने अपने दोस्तों को भी बताई, मैंने हर एक बंदे के रूम पे गया, मैंने उनको बोला कि यार ऐसा ऐसा प्लान है और ऐसा करना है कल, है ना। तो वो बोले कि भाई चल 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 चल, मैं आ जाऊंगा और क्लास के बाहर मिल जाऊंगा, तू मुझे मिल जाइए, हम लोग साथ में मिलके करेंगे, है ना। तो खैर जब मैं मतलब नेक्स्ट डे गया क्लास के बाहर, मुझे कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। तो मुझे लगा कि यार ये लोग मेरा साथ नहीं देंगे, मुझे अकेले ही करना पड़ेगा ये चीज, है ना। तो मैं गया मतलब कॉलेज में गया, और कॉलेज में बाय द वे उस सेमेस्टर में, कॉलेज के सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में, ये सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर की स्टोरी है कि मैंने डिसाइड किया कि यार करना तो है ना। अब इत्तेफाक ये था कि उसी सेमेस्टर में सीआर मैं था, है ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव मैं था, है ना। तो क्योंकि मतलब पिछले सेमेस्टर में भी मैं ही था, तो इस सेमेस्टर में भी मैं ही बन गया था, है ना। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव में था। तो अब उस दिन दो बैग लेके गया मैं, है ना। एक बैग में नॉर्मल मेरी कॉपी किताबें थी, और दूसरे बैग में फुल ऑफ रोज था, जिसमें मैं मतलब स्पीकर में डाल के गया था, और स्पीकर मेरे फोन से कनेक्टेड था। तो मैंने डिसाइड किया कि यार करना है चाहे पीबी लग जाए, है ना। वो वैसे भी वो इंजीनियरिंग ही क्या जिसमें कोई पीबी ना लगे, है ना। तो लेके गया, और आधे घंटे पहला लेक्चर ईवीएस का होता था, है ना, एनवायरमेंट वेरिएबल का। तो ईवीएस का होता था। तो फर्स्ट डे मैं गया उसमें क्लास में, और फर्स्ट रो में बैठ गया जाके सीधा चुपचाप। दो बैग थे मेरे पास, और मैम मैम ने बोला ठीक है कोई नहीं। मैं फिर आधा लेक्चर ओवर हो गया, फिर आधे घंटे बचे थे, है ना। अब मैं मतलब मुझे डर लग रहा, मैं करूं क्या ना करूं, है ना। तो मैं क्या किया, मैं मैम को बोला कि मैम मेरा हेडेक हो रहा है, थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, तो मुझे पीछे जाके बैठना है ना। तो मैम ने बोला चलो ठीक है चले जाओ, है ना। तो वहां पे जाने के बाद फिर मैंने पीछे गया, मैंने फोन को अपने स्पीकर से कनेक्ट किया, और चलती क्लास में मैंने स्पीकर चला दिया, है ना। चलती क्लास में मैंने स्पीकर चला दिया। फिर मैम बोल रही, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो। मैम बोल रही, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो। तो पहला मतलब रोज थे मेरे पास, है ना। तो वो वैलेंटाइन डे का दिन था। तो मैम आ रही आगे से, तो मैंने पहला रोज मैम को ही दे दिया, है ना, ताकि मैम कुछ बोले ना। ताकि मैम कुछ बोले ना, और मतलब मेरा काम हो सके, है ना। तो पहला रोज मैंने मैम को ही दे दिया। फिर मैम मैम मतलब लेके खुश हो गई मैम, है ना। मैम आगे चली गई उस पे, है ना, पोडियम में।
उसके बाद फिर मैंने बाकी की लड़कियों को रोज दे दिया। उसके बाद फिर पता नहीं किसी ने वीडियो बना के उसमें डाल दिया, जो होते नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप कॉलेजेस में, उसमें डाल दिया। तो बाकी की सभी लड़कियां मतलब मेरे कॉलेज के बाहर, कॉलेज की क्लास के बाहर आ गई। तो मुझे लगा कि यार दिक्कत हो जाएगी, रोज तो मेरे पास है नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं चुपचाप लाइब्रेरी में जाके बैठ गया। फिर वहां पे जब 12-1 बजा, वहां से फिर मैं तब गया रूम। ओके। मतलब ये मुझे और मतलब गाना कौन सा शेयर बजा, करना था। गाना कौन सा बजाता? गाना शाइनिंग इन द सन। ओके, सही है। ठीक है भाई, तो ये जो लोग भी देख रहे हैं तो ठीक है, शुरुआत वाला पार्ट सीख से ना, और उसके बाद वाला पार्ट अपने रिस्क पे करना, क्योंकि सबका कॉलेज इतने लीनियंट नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच स्वतंत्र, बहुत अच्छा लगा बात करके, काफी कुछ सीखने को मिला। थिंक और लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मेरे साथ शेयर कर देना, ताकि मैं, और गिटहब की भी अगर कर सको तो, ताकि मैं वो लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है। ओके ओके ओके। ओके स्वतंत्र, सो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट मीटअप में। ठीक है, तब तक के लिए या ओके, बाय बाय।